हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए 9A का क्वेश्चन नंबर 18 कराने जा रहा हूं, जिसको हिंदी में आप 18 भी कह सकते हो। जिसमें बताया गया है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए हमने कोई पेडेस्टल ए और बी मान लिया। ए और बी आपका ये पेडेस्टल है, तो इसका शिखर ये है पेडेस्टल का, इस पर एक मूर्ति लगी है ये, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु ये है सी मान लिया हमने, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये पूरा जो एंगल है पूरा ही वो आपका 60 डिग्री का है या फिर 60 डिग्री का है पूरा एंगल किसका, जो मूर्ति है उसके शिखर पर। ठीक है, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मूर्ति का शिखर ये है और आधार ये है। ये पेडिस्टल का शिखर है, ये मूर्ति का शिखर है। ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण तो 60 है और कह रहे हैं उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडिस्टल की बात कर रहे हैं तो पेडिस्टल तो हमारा ये है, इसका शिखर ये है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपका 45 डिग्री है। तो कह रहे हैं पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए आखिर क्या है। तो इस तरह ये केवल 45 का है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, पहले मानते हैं थोड़ा, माना मान लिया है हमने, क्योंकि पेडेस्टल ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तथा इसके शिखर, क्योंकि पेडेस्टल का जो शिखर है वो क्या है ए पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति सीडी लगी, एडी लगी है, एडी लगी है। भूमि के बिंदु सी, भूमि के बिंदु सी, ये बिंदु सी है आपका। ठीक है, इस तरह से, तो ये बिंदु सी यहां पर लिख लेंगे। मूर्ति के शिखर का के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम आगे याद करेंगे। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में टेन एंगल कितना है 45 डिग्री। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है आपका यहाँ पर ए बी और आधार है बी सी, तो ए बी बटे बी सी आ गया आपका। यहाँ पर ए बी जो है हमने माना है एच मीटर और बी सी तो हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, टेन 45 कितना है, टेन 45 जो है वो आपका है 1, तो एच बटे बी सी इस तरह से, तो बी सी एकम बी सी बटे 1 कर दिया, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इधर एच के जो इक्वल टू आ गया वो आ गया बी सी। ठीक है, चाहो तो इसे समीकरण एक भी मान सकते हो। अब समकोण त्रिभुज किसमें,
सी डी में। क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका बी डी बटे आधार है बी सी। बी डी क्या है आपका, बी डी है ए डी प्लस में ए बी, ए डी प्लस में ए बी, और बी सी तो है ये। क्या है h, या h मान सकते हैं अपॉन BC। देखो यहाँ पर समीकरण 1 से BC का मान रखेंगे, समीकरण 1 से BC का मान क्या है h बटे 1 किया, इसका आधा मल्टीप्लाई इसका आधा किया, √3 की जब ऐसे की तो √3h, इधर घन से मल्टीप्लाई की कोई फर्क नहीं पड़ा, 1.6 प्लस में h, 1.6 को यहीं रखेंगे, h को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो रूट में 3h तो है यहाँ, ये h इधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू 1.6 रहा। h दोनों जगह है इसलिए कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रूट में बच जाएगा √3 - 1, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा h इक्वल टू 1.6। ये जो पूरा वेरिएबल है ये इसके अपॉन में पहुंच गया, तो आपका आ गया h इक्वल टू 1.6 तो है ही, अपॉन में आ गया √3 - 1, ठीक है। अब देखो √3 - 1 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसके कंजुगेट से अंश बाहर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो करेंगे, लिख दो √3 + 1 से अंश बाहर में गुणा करने पर h इक्वल टू तो है ही, ये क्या आ गया √3 की जब इसमें गुणा की तो 1.6 इंटू √3, अब इसकी 1 में की तो प्लस में 1.6 कम 1.6, अब रूट से रूट खल्लास हो गया क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो 3 रह गया, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर किया 1 रह गया, तो यहाँ पर चाहो तो √1.6 कॉमन ले सकते हो, तो वही चीज बची रहेगी अंदर, या फिर √3 का मान भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो 1.6 बाहर ही रहने देते हैं, अभी देखते हैं क्या आता है अंदर, √3 माइनस में वो प्लस में बढ़ रहा है ऐसे ही, और 3 में से 1 गया 4 बच गया यहाँ पर, ठीक है। h इक्वल टू 1.6, √3 का मान लगाएंगे हम 1.73, 2 प्लस में 1 तो चल ही रहा है, अपॉन 4। अब इस तरह से ये फिर से h के इक्वल टू में चल रहा है, तो 1.6 है, इंटू लगा लेंगे, अंदर क्या हो गया 1 और 1 2.732 अपॉन 4। अब इसका पार्ट उठाएंगे तो
इधर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो गया आपका 16 गुणा 2.732 अपॉन में 40 हो गया। इसको भाग कर देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 गुणा 2.732 अपॉन में आ गया 10। फिर से 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इस तरह आ गया 2 गुणा 2.732 अपॉन 5। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सत्ती 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ऐसे चेक कर लो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सत्ती 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 5 कितने से पहले है? 2 से, 1 2 3, 3 से पहले 1 2 3, यहाँ पे आ गया, नीचे है 5। अब यहाँ पे आप 5 से गुणा कर सकते हो इसे, 5 एकम 5, या पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा के भी हल कर सकते हो। पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएंगे इसके आगे, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, ऐसे भी हल कर सकते हो आप। तो अब यहाँ आ गया 54 64 अपॉन में 5000। h इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे 5 से, ऊपर काटो अंश में, 5 एकम 5, अब रह गया 46, 5 नियम 45, बच गया 1, हो गया 14, नहीं कटा, डायरेक्टली काटना पड़ेगा ये, ठीक है, इस तरह से। बाय मिस्टेक यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, 4 हो गया यहाँ पर, इसलिए ये आपका गलत हो गया। चार न रह के यहाँ पर आपका 2 आता है। अब यहीं पे हल हो जाएगा, ये 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, मतलब 0.8 आ गया यहाँ पर, अंदर आ गया √3 प्लस में 1। अब इसको हल भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहीं छोड़ दें, लिख दें, मीटर में आ गया ये, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 मीटर है। इस तरह से इसका सलूशन है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 लिख गया, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ठीक है, ये आपका सलूशन है। इस तरह से आप कर सकते हैं सरलता से। हाँ, तो देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें बताया गया है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लीजिए हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो AB है, क्या है? AB है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है, अर्थात 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि पर स्थित मनुष्य, मतलब इस हवाई जहाज पर स्थित मनुष्य है कोई, वो क्या है? उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है, मतलब उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी को यहाँ पर कितने एंगल पे देखता है? 30 डिग्री पर, ठीक है, और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है। इधर दक्षिण है, मान लीजिए ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, इधर को 45 डिग्री अवलंबन कोण पर देखता है। तो कह रहे हैं पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताइए। देखो पनडुब्बी मान लेते हैं, ये है पनडुब्बी C बिंदु पर है और युद्धपोत आपका D बिंदु पर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये दूरी जो है P है और ये दूरी जो है वो Q है, ठीक है,
यहां से लेके यहां तक की दूरी p मान ली, यहां से लेके यहां तक की दूरी q मान ली। अब देखते हैं, पहले इस ट्रायंगल में ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल में ज्ञात करेंगे। दोनों ट्रायंगल का मान जो p और q का आएगा उनको आपस में जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ा। माना हवाई जहाज एक बिंदु पर उड़ रहा है और एक उड़ान में कितना है, 1000 मीटर। ठीक है, तथा हवाई जहाज से मनुष्य पनडुब्बी C पर 30 डिग्री का तथा मृदुपोत बिंदु D पर 45 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना है, 30 डिग्री। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है आपका AB, आधार है BC। AB अपॉन में BC। AB का जो वैल्यू है वो आपके पास ऑलरेडी है, कितना है, 1000। BC का वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है, BC सॉरी यहाँ पर BC भी माना है आपने कितना, P, वो लिख लेंगे उसको भी, BC को P लिखेंगे यहाँ पर। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और इधर आपका 1000 अपॉन में P अर्थात 1000/P। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, P एकम P इज इक्वल टू 1000 तो है ही, और रूट में आ गया 3 मीटर। ठीक है, P का वैल्यू आ गया। चाहो तो ये समीकरण एक मान सकते हो इसे। अब समकोण त्रिभुज कितना, ABD में tan एंगल है आपका यहाँ पर 45। tan होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब है AB, आधार है BD। AB का जो वैल्यू है वो आपका 1000 है। BD का जो वैल्यू माना है आपने वो Q है। tan 45 का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 1 होता है, तो यहाँ 1000 अपॉन में Q आ गया, बटे 1 कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर किया, Q एकम Q 1000 एकम 1000। समीकरण 2 नाम दे सकते हैं इसे। अब देखो P का मान भी आ गया, Q का मान भी आ गया, दोनों के लिए जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब समीकरण 1 बार 2 को Q 1000, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आएगा, P प्लस Q इज इक्वल टू
1000 प्लस में 1000 रूट में 3। तो कुल मिलाकर अगर चाहेंगे तो यहाँ पर 1000 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा रूट में 3 प्लस में 1। यहाँ पे इस तरह से रूट में 3 प्लस 1 हो गया यहाँ पर। तो देखें, आप चाहो तो यहाँ सवाल को छोड़ सकते हो, लेकिन चाहो तो रूट 3 का भी मान पुट कर सकते हो। तो रूट 3 का मान पुट कर देंगे, क्योंकि सरलता भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो लगे हुए हैं। इस तरह से रूट 3 का मान है 1.732 और प्लस में आपका क्या है 1। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ 1000 तो है ये आपका, 1 और 1 2 हो गए, 2.732 ये आ गया। अब 1000 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, या फिर ऐसे मान लीजिए 3 जीरो हैं और 3 संख्याओं से पहले इसमें पॉइंट लगा हुआ है। जब 3 जीरो इधर आ जाएंगे तो 3 जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 2732। ठीक है, यहाँ पे चलो करके दिखा देते हैं आपको। 3 जीरो लिख लो पहले, 1 2 3। अब उसके बाद आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 7 एकम 7, 2 एकम 2। पॉइंट लगा था 3 से पहले, तो 1 और 2 3, यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट से जीरो से खल्लास हो गए, तो आपका आ गया 2732। इस तरह से मीटर। अब चाहो तो लिख दो यहाँ पर, अतः पनडुब्बी और मीटर है। इस तरह से। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट सवाल है नाने का, वो है 20 नंबर, जिसमें कहा गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, मतलब ये मान लीजिए कि ए भी आपकी कोई मीनार है। ठीक है, उसके बाद में आप मान लीजिए कि यहां से 4 मीटर दूरी पर बिंदु सी है, जो कि 4 मीटर दूरी है ये, और अगला जो बिंदु की बात की जा रही है वो डी है, जिसकी दूरी मीनार के आधार से 9 मीटर है। वही कह रहे हैं कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब यहां से तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ये देखा गया, और यहां से ये देखा गया। मतलब क्या हुआ, दोनों ही कोण कैसे हैं, पूरक कोण हैं। पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। कितना होता है, 90 डिग्री से कम होगा। तो ये मान लीजिए हमने कोई थीटा मान लिया, और ये भी 90 माइनस थीटा मान लिया। ठीक है, ऐसे पूरा कोण मान लिए, उन्हें दिया नहीं है कोण, तो यहां लिख लेंगे, माना मीनार ए बी है, तथा मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं सी और डी से मीनार के
थीटा तथा 90 डिग्री माइनस थीटा देखे गए। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan ही ले लेते हैं। tan एंगल है आपका 90 डिग्री माइनस में थीटा इक्वल टू tan होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ आपका ए बी, आधार है BC। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ए बी क्या है आपका? मालूम ही नहीं है आपको। BC मालूम है, कितना है? 4। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण हो गई 1। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan एंगल थीटा है और लंब बटे आधार होता है tan। लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी डी। ए बी आधार हो गया बी डी। tan थीटा ऐसे ही रहा। ए बी मालूम नहीं है आपको, बी डी मालूम है, कितना है? 9। ये समीकरण हो गई 2। क्या लिख दो? समीकरण 1/2 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे 1/2 का cot थीटा और tan थीटा का गुणा करेंगे। करो, cot थीटा इंटू tan थीटा, इसका गुणा कर दिया इधर और इसका हो जाएगा इधर ए बी बटे 4 इंटू ए बी बटे 9। यहां देखो cot थीटा tan का उल्टा होता है, तो 1 बटे tan थीटा ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और यहां तो tan थीटा अंत में है ही। ए बी की एक पावर ये है, एक पावर ये है। ए बी की पावर हो गई 2 अपॉन 4 नियम 36 हो गए। tan अंश में, tan हर में खल्लास हो गए। तो tan एकम tan, tan एकम tan, क्या बचा? 1 एकम 1। यहां देखो ए बी स्क्वायर ऐसी रहा बटे क्या है? 36। 36 एकम 36, यहाँ 36 पहुंच गया। तो क्या है? ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, तो ए बी बराबर में रूट में आ गया 36। आप जानते ही हो, इसको आप लिख सकते हो 6 6 36, बोलो 36 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हो गया खल्लास, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस में रूट में 6। देखो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए -6 छोड़ देंगे, यहाँ पर +6 ले लेंगे। तो या ए बी बराबर कह सकते हो आप, यहाँ पर क्या आ गया? 6 मीटर। ये सिद्ध हो गया। दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, हाँ जी। तो आपका जो 21 क्वेश्चन है नहाने का, वो है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना आपका जो मीनार है वो आपका ए बी है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और भवन आपका सी डी है, जिसकी ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि इसकी ऊंचाई h मीटर है
और मीनार तो आपको दे रखा है, और कह रहे हैं मीनार का पाद बिंदु बी से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन का पाद बिंदु सी से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले मीनार वाले को हल कर लेते हैं, क्योंकि ये दूरी हमको मालूम है कितनी है। तो समकोण त्रिभुज इसमें ए बी सी में tan एंगल है 30 डिग्री। tan होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका ए बी लंब है और आधार BC है। AB का वैल्यू 50 है, BC का वैल्यू मालूम ही नहीं है आपको। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और ये हो गया 50 बटे BC एकम BC, और ये इधर गया 50√3 हो गया ये इधर जाके, इस तरह से मीटर। अब आप क्या करेंगे, अब त्रिभुज इसमें ले लेंगे DCB में या BCD में। BCD में tan एंगल है आपका, सॉरी गड़बड़ हो गया, tan 30 लगा दिया हमने यहां पर गलती से, बाय मिस्टेक, जबकि ये भवन के लिए लागू है और ये मीनार के लिए लागू है। तो यहां देखते हैं गलत हो गया ये। tan 60 है यहाँ पर, क्योंकि मीनार के लिए ये लागू है। tan 60 का √3 होता है, बटे 1 कर लिया, इसका आधार इसका आधार मल्टीप्लाई इसका आधार करेंगे तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर में 50 एकम 50, ये इसके नीचे गया तो आपका हो गया BC बराबर में 50 बटे में √3। इस तरह से समीकरण एक मान सकते हो इसे, मानो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी मानो। अब समकोण त्रिभुज, अब देखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में tan इसमें है 30 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल ये आया, ठीक है 30 डिग्री। यहाँ लंब बटे आधार, लंब है आपका CD, आधार है BC। CD आपको मालूम है H माना है आपने, और BC अभी निकल के आया है, BC क्या है ये लिख लो यहाँ 50 बटे, या फिर इसे बाद में भी ले सकते हैं आप, बाद में लिखते हैं इसे, यहाँ BC रहने दो, इसका वैल्यू लगाओ 1/√3 बराबर में H/BC। इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा BC एकम BC इक्वल टू √3H। अब देखो BC का वैल्यू आप पुट करेंगे, BC का वैल्यू जो है वो यहाँ पर आया है समीकरण 1 से 50 बटे √3, 50 बटे √3 बराबर √3H है। इसका इधर नीचे ले आएंगे इसे, तो 50 बटे √3 तो ऑलरेडी था, ये गुणा में आ गया √3 और आ गया इधर से, यहाँ रह गया H, रूट से रूट खल्लास, तो आपका हो गया 50 बटे 3H, इस तरह से, ठीक है। तो इसे H बराबर में 50 बटे √3 कह सकते हो, इतना मीटर आ गया। यदि ऐसे ना कहना चाहो तो उसे मिश्र भिन्न में भी ले सकते हो। 16 3 48, 16 3 48, 16 3 48, 48 में कितना जोड़ दें कि 50 हो जाए 2, 16 सही 2 बटे, थोड़ा ऊंचा लिख दो, 16 सही 2 बटे 3, तो 16 3 48 और 2 50 मीटर कह सकते हैं। अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर है।
इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।